राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है भक्ति ज्ञान में। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है 16 सोमवार व्रत कथा और उसकी विधि क्या है और इस व्रत को कैसे करते हैं। तो चलिए, पौराणिक मान्यताओं में ये बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था और इसका आरंभ भी उन्होंने ही किया था और कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में मिले थे। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस व्रत की विधि क्या है और इसको क्यों किया जाता है और इसको कौन कौन कर सकता है। तो इसे लड़कियां भी कर सकती हैं, जिनकी शादी हो चुकी है इसे वो भी कर सकती हैं। इसे कोई बड़ी उम्र की अगर लेडी करना चाहे वो भी कर सकती है। इसे लड़के भी रख सकते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। तो 16 सोमवार व्रत किस लिए किया जाता है? 16 सोमवार व्रत दाम्पत्य जीवन को खुश रखने के लिए, अपना मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए और अच्छा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। और 16 सोमवार सबसे पहले माँ पार्वती ने किया था, इसलिए इसकी महिमा बहुत बड़ी है। तो चलिए अब हम इसकी पूजा की विधि जानते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक शिव जी की मूर्ति, धूप, दीप, गंगा जल, चंदन, सफ़ेद रोली और ये सारे जो सीज़न के फल होते हैं वो ले लीजिए आप। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। और जब आपको व्रत शुरू करना है तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना होता है। तो हाथ में गंगा जल लीजिए, कुछ अक्षत रख लीजिए, सिक्के रख सकते हैं आप, या आप एक सुपारी भी रखिए। और उस हाथ में जल जो लिया है आपने, उसको ऐसे देखते हुए ये संकल्प लेना है कि हे भगवान, हे भोले बाबा, हे माँ पार्वती, हम आपके 16 सोमवार के व्रत रखने जा रहे हैं। आप अपना नाम, अपना गोत्र और ये सब बता सकते हैं, क्योंकि भगवान को ये पता होना चाहिए कि कौन उनका व्रत कर रहा है। तो इस तरह से आप संकल्प लें और अपने व्रत की शुरुआत करें और उन्हें ये भी बताए कि हम आपके 16 सोमवार के व्रत रखेंगे। तो इसकी पूजा विधि क्या है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको हाथ में जो फूल वूल सब लिए हैं, जल वगैरह, वो आपको धरती पर छोड़ देने हैं। और उसके बाद आपको भोले बाबा और माँ की पूजा करनी है। उन्हें फूल चढ़ाने हैं और उन्हें तिलक लगाना है, उन्हें धूप दीप दिखानी है और एक दिया जलाना है आपको। और ऐसे आप कोई भी सीजन के फल उन्हें अर्पित कर सकते हैं या कोई भी मिठाई आप उन्हें चढ़ा दीजिए और ऐसे आप व्रत की शुरुआत कीजिए। आप उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सब भी चढ़ा सकते हैं। अब इसकी हम करते हैं व्रत की कथा, क्योंकि जब आप व्रत करते हैं कोई भी व्रत, तो आपको उसमें कथा अवश्य सुननी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार शिवजी जी और माता पार्वती मृत्युलोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में वो आए और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर विशाल मंदिर था, जहाँ वो माँ पार्वती और भोले बाबा रहने लगे। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर में पुजारी आए और उन दोनों को चौसर देखते हुए, खेलते हुए पुजारी भी वहाँ बैठ गए। तो जो पुजारी था वो शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो माता पार्वती ने उनसे पूछा कि बताइए पुजारी जी, कौन जीतेगा? तो उनके मुंह से निकल पड़ा कि महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई। तो माता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको, पुजारी जी को, कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और वो उनके श्राप से, कोढ़ से पीड़ित हो गया। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी की आराधना करने के लिए आई। उसने पूछा पुजारी से
कि आपको ये कोड कैसे हुआ। तो अप्सरा को पुजारी जी ने सारी बात बताई। तो अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोड से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया कि सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना लेना। उस पंजीरी के 3 भाग करना और प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद स्वरूप देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना और 17वें दिन यानी कि 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। तो एक दिन उसी मंदिर में फिर शिव जी और माता पार्वती उसी मंदिर में आए। तो पुजारी जी को स्वस्थ देखकर पार्वती जी ने उस पुजारी से उसके स्वस्थ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा कि मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, जिसके कारण मुझे भगवान शिव ने स्वस्थ कर दिया है। उनके आशीर्वाद से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो माता पार्वती ने भी इस व्रत को करने का सोचा, क्योंकि उनका पुत्र कई दिनों से उनसे रुष्ट था और वो घर वापस नहीं आ रहे थे। ये सुनकर माता पार्वती बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्होंने भी ये सोचा कि मैं भी कार्तिकेय जी के लिए ये व्रत करती हूँ। तो माता पार्वती ने भी कार्तिकेय जी के लिए ये व्रत किया और उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो घर वापस लौट आए और अपनी माता के आज्ञाकारी बने और इस कारण माता अति प्रसन्न हुई। तो 16 सोमवार व्रत कथा जो है वो बहुत ही चमत्कारी है। और फिर कार्तिकेय जी जब घर आई तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि मेरे माता हृदय परिवर्तन का क्या कारण है। तो माता ने कार्तिकेय जी को भी 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। तो कार्तिकेय जी ने भी सोचा कि मैं भी अपना एक उनका ब्राह्मण मित्र था, उनसे वो मिलना चाहते थे, इसलिए वो अपने ब्राह्मण मित्र के लिए भी इस व्रत को करने लगे। और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने का विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहे थे। तो राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। कई राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आए, लेकिन राजा ने यह शर्त रखी कि जिस व्यक्ति के गले में भी ये हथिनी वरमाला डालेगी वह उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। तो हथिनी ने सभी राजाओं को छोड़कर उसी ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार ब्राह्मण से राजा ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो एक दिन राजकुमारी ने पूछा कि ऐसा आपने क्या किया था जो हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली, ऐसा क्या राज है। तो ब्राह्मण के पुत्र ने बताया कि मैंने 16 सोमवार व्रत रखा था और उसी के फल स्वरूप तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ। तो ये सुनकर वो बहुत ही खुश हुई। तो उसने भी 16 सोमवार व्रत रखने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें भी पुत्र की कामना थी। तो उन्हें 16 सोमवार व्रत करने के बाद एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उन्हें एक बहुत ही अच्छा पुत्र मिला। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि माता, आपने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो मेरे जैसा अच्छा बालक पुत्र आपको मिला। तो उसकी माता ने भी उसे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। तो उसने भी राजपाट की इच्छा से यह व्रत रखने की सोची। तो उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था। तो
राजा की सूचना मिलते ही कई लोगों ने उसी बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तब वो राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था और राजपाट मिलने के बाद भी वे 16 सोमवार व्रत करता रहा और 17वें सोमवार पर व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर में जाना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची और बजाय इसकी उसने दासी को भेज दिया। राजा की पूजा संपन्न हुई तो आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी ये बात बताई। तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से उन्हें राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेंगे, लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उनकी एक न सुनी और उसको महल से बाहर निकाल दिया। तो वो राजकुमारी भूखी प्यासी महल से बाहर चली गई और एक अनजान नगर में रहने लगी और वहां पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसकी मदद करने के लिए कहा कि तुम मेरे साथ ही चलो व्यापार करने। तो राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली और कुछ दूरी के चलने के बाद ही तूफान आया और वो टोकरी उड़कर चली गई और वो बूढ़ी औरत रोने लगी। उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची और उसके वहां पहुंचते ही तेल के सारे घड़े फूट गए और तेल बहने लगा। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसे वहां से भगा दिया और बाद में वो एक सुंदर तालाब के पास पहुंची। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए पानी में हाथ डाला तो पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी अपने भाग्य को कोसते हुए उसी गंदे पानी को पीकर एक पेड़ के नीचे सो गई। तो उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गईं। अब वो जिस पेड़ के नीचे जाती उसकी सारी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा कि बेटी तुम मेरे परिवार के साथ रहो, तुम मेरे बेटी की तरह हो, तो तुम मेरे आश्रम में रहो। तो वह उस पुजारी के साथ आश्रम में रहने लगी। तो जो भी वो खाना बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते या पानी को छूती वो गंदा हो जाता। तो ऐसा देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि हे बेटी, तुझ पर ऐसे कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। तो उसने बताया कि मैं शिव पूजा में नहीं गई थी इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई है। तो उस पुजारी ने शिव जी की आराधना करने को और 16 सोमवार व्रत करने के लिए उसे कहा। तो उसने 16 सोमवार व्रत किया और जैसे ही 17वां सोमवार आया तो उस ब्राह्मण पुत्र को अपनी पत्नी का ध्यान आया और उसने अपने आदमियों को, अपने दरबारियों को अपनी पत्नी को ढूंढवाने के लिए भेजा। तो सभी जो दरबारी थे उन्होंने उसका पता लगाया और उस पुजारी से कहा कि इसे हम अपने साथ लेने आई हैं, लेकिन पुजारी ने उन्हें मना कर दिया कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जब इसे राजकुमार यानी ब्राह्मण पुत्र स्वयं लेने आएंगे तभी ये यहाँ से जाएगी। तो फिर वो राजा खुद उन्हें लेने आए और अपनी पत्नी को इज्जत सहित अपने साथ अपने महल में ले गई। तो ऐसे ही 16 सोमवार व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और 16 सोमवार व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसलिए सभी को 16 सोमवार व्रत अवश्य करना चाहिए। और ये थी 16 सोमवार व्रत की कथा जो आपको व्रत रखते समय जरूर सुननी है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों।